कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, लेकिन एक तो लिस्टिंग के समय काफ़ी रुझान था पूरे इन्वेस्टिंग कम्युनिटी का, चाहे वो रिटेल एचएनआई हो या इंस्टीट्यूशनल हो। लेकिन वही नहीं, लिस्टिंग के बाद भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी हाल ही में लिस्टिंग हुई है, काफ़ी अच्छी फॉलोअप बाइंग आई। अब लिस्टिंग हो चुकी है तो अब फॉरवर्ड लुकिंग बात भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ गोविंद सिंह जुड़ रहे हैं लाइव फ्रॉम बनारस। गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बड़ी ढेर सारी खुशखबरियां आ रही हैं। यूपी में क्रेडिट डिमांड सारे स्टेट्स में बहुत ज़बरदस्त है, ओवरऑल क्रेडिट अच्छा चल रहा है, काफ़ी बदलाव हैं, टूरिस्ट रिकॉर्ड लेवल पे बनारस में देखने को मिले। ज़रा बताइए आपके कारोबार में कैसी ग्रोथ चल रही है इस बदले हुए उत्तर प्रदेश की वजह से, क्योंकि 25% आपका लोन बुक सिर्फ यूपी से आता है। या धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे शो पर लाने के लिए। तो जैसा आपने बताया कि यूपी का जो बदलाव है वो उसके बिजनेस में भी झलकता है। लॉ एंड ऑर्डर काफी बेटर है, जो मार्केट ओवरऑल मार्केट समझते हैं जिसको हम, वो काफी इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। और जो कोविड का सिनेरियो था वो खत्म होने के बाद वी हैव सीन कि जो मूवमेंट है ओवरऑल एक्टिविटी का, वो बहुत फास्ट अच्छे से हुआ है। और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है पिछले 8-10 साल में पूरे इस एरिया में, आई थिंक वो भी काफी काम कर रहा है। तो जैसा लोग बोल भी रहे कि आने वाले समय में यूपी है जो कि इंडिया की जीडीपी को बहुत जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट करेगा। सो वो साफ साफ दिख रहा है। यूपी में हमारा 25% स्टेक है, शेयर है लोन्स में। यूपी हमारा पहला स्टेट है, हम वाराणसी बेस्ड बैंक हैं। और यूपी बिहार का जो एरिया हमें बहुत अच्छे समझ आता है। यहाँ क्रेडिट का जो चलन है, जो अगर आप ओवरऑल ऑल इंडिया बेसिस पे देखें, काफी कम रहा है पास्ट में भी। तो ये हमारे लिए एक तो रिक्वायरमेंट है यहाँ लोगों की, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। तो हम उसको इस तरह से देखते हैं, और उसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले काफी समय से। बिल्कुल। सर, एक और बात बताएं, क्योंकि हमने देखा कि यील्ड्स तो ऊपर जा रही हैं, ऐसे में आप निम्स कैसे देखते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी बढ़ जाती है ऐसे में। तो एक तो जो हमारा जो आपको जब आपके ऑपरेशन बढ़ते हैं, जब स्केल बढ़ता है, तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कंट्रोल आता है। और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो आजकल, खैर मार्केट थोड़ा डिफरेंट आप हम सब लोग समझ रहे हैं इस टाइम पे। आरबीआई का जो इंडिकेशन है, इन्फ्लेशन के चक्कर में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हार्डन हुए पिछले 7-8 महीने के अंदर में, वो फैक्टर तो है। लेकिन अगर आप अदर वैसे देखें इंस्टीट्यूशन के लेवल पे, हमारा कॉस्ट ऑफ फंड काफी कम हुआ है पिछले 2-2.5 साल में। और हमारा जो ऑपरेशन है, क्योंकि स्केल जब आपका बढ़ता है तो आपको ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मिलती है। तो थोड़ा जो जो इम्पैक्ट होगा, आप कह सकते हैं, अगर माइक्रो फाइनेंस का शेयर बढ़ता है और जो कॉम्पोजिशन ऑफ लोन बुक बढ़ता है, तो उससे थोड़ा सा प्रेशर जो दिखता है वो इन सबसे कम हो जाएगा। हमने देखा भी है, हमारा अभी भी अनुमान है कि अगर इस साल को पूरा देखें तो हमारा निम 9.5% के आसपास ही रहेगा। जो अभी दिख रहा है, थोड़ा क्वार्टर में थोड़ा स्लो स्टार्ट होता है, सभी को पता है कि बीएफएस स्पेस में, तो उस चक्कर में ऐसा दिखता है। लेकिन 9.5% के आसपास का निम हमारा फॉर श्योर रहेगा इस पूरे साल का। ठीक है सर, लोन ग्रोथ वगैरह कितनी रहेगी आगे चल के, जरा इसके बारे में बताएंगे। और जैसे भी आप कह रहे थे कि यूपी आपका सबसे स्ट्रांग बेस है, तो यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आप देखते हैं। पहली बात तो हमारा जो लोन ग्रोथ है वो 30 से 35% का हमारा ट्रैक, मतलब आप पीछे का ट्रेंड देखते हैं तो इसी रेंज में रहा है। पिछले साल भी हमने 31% ग्रोथ किया था, जबकि कोविड का इम्पैक्ट था उस शुरुआत के समय में पिछले साल में। हमारा अनुमान है कि 30 से 35% नॉर्मल कोर्स में अगले एटलीस्ट अगर आप 3 साल का भी हॉराइजन देखते हैं, उस 35% के आसपास का ग्रोथ तो होना ही होना है। क्योंकि हमने बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे नए प्रोडक्ट और बहुत नए काम किए हैं इस दौरान में, जो कि अभी स्केल होंगे। ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी तो उस टाइप का रहेगा। इन टर्म्स ऑफ यूपी का शेयर हमारा, जैसे आप बता रहे हैं, 25% के आसपास है। हमारा सेंस है कि वो शेयर इसी रेंज में रहेगा, वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं करेगा। एक्चुअली यूपी में भी हमने जब शुरुआत की थी तो हमने ईस्टर्न यूपी से शुरुआत की थी, और अभी भी बहुत सारा वेस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी का एरिया है जिसमें हमने फुल्ली कवर नहीं किया है। तो आप देखिए, यूपी का 24-25 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन इस स्टेट की, तो यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत है। तो हमारा सेंस है कि ये जो इसमें बदलाव इन टर्म्स ऑफ शेयर कमिंग डाउन, वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे कम नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पे यहाँ पुराने क्लाइंट भी है जिनका टिकट साइज भी बढ़ता है। और अगर आप नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो यूपी और बिहार हमारे पास नंबर अकाउंट बहुत ज्यादा देते हैं। एक्चुअली नॉर्मली इस बेल्ट में टिकट साइज थोड़ा छोटा रहता है। जैसे आप वेस्ट में जाते हैं या नॉर्थ में एनसीआर और चंडीगढ़ साइड में जाते हैं, तो वहां पे आपका टिकट साइज, चाहे डिपॉजिट हो चाहे एडवांसेस हो, वो ज्यादा रहता है। जबकि हमारे यूपी बिहार और इस एरिया में टिकट साइज कम रहता है। तो हमारा नंबर अकाउंट तो इस एरिया में बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन वैल्यू टर्म्स में जो 25% के आसपास जैसा आपने बताया, वो उसी रेंज में रहेगा अभी हमारा।
इनफैक्ट मैं ये भी बता दूं कि नॉर्थ इंडिया में यूपी के अलावा बिहार काफ़ी बड़ा मार्केट है उत्कर्ष का, वहाँ भी 30% के करीब कारोबार हो रहा है, बहुत बढ़िया कारोबार हो रहा है नॉर्थ में। जाने से पहले एक क्विक सवाल मैं जानना चाहूँगा, 30-35% की ग्रोथ अगर मैं पकड़ के चलूँ गोविंद जी, तो आपकी लोन बुक लगभग 3 साल में डबल होती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी, बढ़िया ग्रोथ पे प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल कैसी रहने की उम्मीद है आपको? एक्चुअली अगर आप देखें 3 साल में अगर आप 30 से 35% का CAGR होता तो ग्रोथ मतलब आपका ग्रोथ विल बी अराउंड 1.2x और 1.3x, मतलब डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, 2.3 तक पहुंच जाएगा। और जो प्रॉफिटेबिलिटी बात करते हैं, देखिए हमारा लास्ट ईयर का जो हमारा ROE है वो 20% से ऊपर रहा है। हमारा लगता है कि अभी भी हमारा जो ROE पार्ट है वो 20% के आसपास ही रहेगा अगले जो फोर्सिबल फ्यूचर है, मतलब अगले 1 से 2 साल की जब बात करते हैं तो हमारा ROE भी उसी रेंज में रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स हैं, हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बेटर हो रहा है, और जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें हमें ओवरऑल बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारा जो ट्रेजेक्टरी है प्रॉफिटेबिलिटी की है, ROA एंड ROE की है, जो हमारी पास में रही है उसको हम आराम से मेंटेन कर लेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप नॉर्थ की कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज हो रही हैं, लिस्टेड में पार्टिसिपेशन, भागीदारी बढ़ रही है, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं खुद लखनऊ का हूं, तो हमारे क्षेत्र की कंपनियां लिस्ट हो रही हैं और बाजार सराह रहा है उनके काम को, तो अच्छा लगता है बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया आज जय जी, एक ही बात है कि जो वाराणसी में बैंक है, दिस इज द ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन द एंटायर दिस बेल्ट, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कोई भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का हेडक्वार्टर नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो अगला बैंक है वो नोएडा में है, मतलब इसके बाद इतना बड़ा हिस्सा। मैं बहुत सारे बैंकों से बात करता हूं यहाँ पे, और कारोबार देखिए, बिजनेस बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज फैशन में लेंडिंग वहां गई नहीं थी। हम अपने लोगों से बात करते हैं, अभी भी वहां पे 10-20 रुपए सैकड़ा एक छोटा व्यापारी जो है ब्याज देने के लिए राजी हो जाता है। इसीलिए माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक का काफी अच्छी ग्रोथ उन दोनों जगहों से आ रही है। बहुत शुक्रिया। बैंकों को वहां पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है।